श्रीनगर में कल 8 तारीख को 8 असेंबली सेगमेंट्स की जो काउंटिंग है वो SKICC में कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी। आपको पता होगा कि दैट श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 8 असेंबली सेगमेंट्स हैं। उन सभी 8 असेंबली सेगमेंट्स में काउंटिंग हॉल्स बने हुए हैं और अगर हम काउंटिंग हॉल की बात करें तो ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस से ही बनाया जाता है, जिसमें 2 तरीके की इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक टिपिकल काउंटिंग हॉल में टेबल्स लगते हैं। उस टेबल्स में जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 10 टेबल, जैसे 10 से लेके 12 या 13 टेबल्स लगेंगे जो एज पर हम लोगों ने कमीशन को भेजा होगा। उसमें एक काउंटिंग सुपरवाइज़र, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहता है हर किसी टेबल पे। साथ ही साथ हमारे MTS का स्टाफ रहता है, RO, AROs रहते हैं और एक और जगह होती है उस काउंटिंग हॉल में जिसको हम ETPBS और पोस्टल बैलेट का वो अलग से एक टेबल रहता है जहां पर पोस्टल बैलेट और ETPBS को काउंट किया जाता है। काउंटिंग सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी और इसको बाज़ाब्ता इसकी सारी तैयारियां हो चुकी है। काउंटिंग हॉल में CCTVs लगे होते हैं और इन पे पूरी निगरानी रहती है। एक जनरल ऑब्जर्वर काउंटिंग का होता है, हर किसी काउंटिंग हॉल में होता है। हमारी तरफ से सारी तैयारियां इसमें हमने कर चुके हैं। जो काउंटिंग स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग जो है 3 ट्रेनिंग्स हमने कंप्लीट कर ली है और वो बिल्कुल उनको पूरी एक्सपीरियंस भी है पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी और आज भी हमने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है। और साथ ही साथ जो स्टाफ लगता है उसकी रेंडमाइजेशन होती है। हम लोगों ने 2 रेंडमाइजेशन कंप्लीट की हुई है और जैसे कि आपने देखा होगा कि कल हमने सेकंड रैंडमाइजेशन की है। सेकंड रैंडमाइजेशन का मतलब ये है कि स्टाफ को ये पता चलता है कि वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंटिंग करेंगे। जो थर्ड रैंडमाइजेशन है वो कल सुबह 4:30 से 5 के दरमियान होगा, जहां पर काउंटिंग स्टाफ को पता चलेगा कि कौन से टेबल पे उनको ड्यूटी लगी हुई है। इस चीज़ को सेक्रेसी मेंटेन होती है और काउंटिंग प्रोसेस पे पूरी जो है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में रखा जाता है। अगर आप देखेंगे काउंटिंग हॉल को एक टिपिकल डिज़ाइन ये होता है कि जहाँ से मशीनें जाती हैं, EVMs जाती हैं स्ट्रॉन्ग रूम से, वहाँ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है काउंटिंग एजेंट्स की। काउंटिंग एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपॉइंट करते हैं, उनकी अलग से एंट्री होती है। हाँ, वो हर किसी टेबल पे अपना एजेंट्स को रख सकते हैं और वो वहाँ देखते हैं एक ट्रांसपेरेंट मैनर में तरीके से। हर किसी राउंड में वो देखते हैं कि कितने वोट्स काउंट हो गए और वो इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं और इनफैक्ट साइन भी करते हैं जब वो देखते हैं सेटिस्फैक्ट्री है। उनके लिए सारे जो कैंडिडेट्स हैं, चीफ एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, उनके लिए पूरी तैयारियां हमने रखी हुई है। उनकी जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, जो वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था रखना है पे बेसिस पे, वो भी हमने कर चुके हैं और हम पूरी तरह सारे तैयार हैं। सारे ROs पूरे तैयार हैं और कल हम SKICC काउंटिंग में मीडिया को भी हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ है। उनको बाज़ाब्ता कार्ड दिए गए हैं और वो कल पहुंच मीडिया गैलरी में रह सकते हैं और पूरी प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस को जो है वो देख सकते हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में काउंटिंग को बड़ा ही स्मूथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया था, उसी तरीके से हम लोग असेंबली इलेक्शंस में भी कल बड़ी ही ट्रांसपेरेंट तरीके, शफाफ तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ गाइडलाइंस हैं उनको एडहेयर करके, क्योंकि अगर आप देखेंगे चाहे पोलिंग हो चाहे काउंटिंग हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इलेक्शन का होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होता है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पॉलिटिकल पार्टीज को देना है। तो उस तरीके से काउंटिंग में भी हमने इस चीज़ को बैलेंस करके रखा हुआ है और मुझे लगता है आगे जाके जो कल हमारा प्रोसेस है बहुत अच्छा हो रहेगा। साथ ही साथ में ये मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि माइग्रेंट वोट जो है वो 3 जगह काउंट होता है। एक दिल्ली में होगा, उधमपुर में और जम्मू में। वहाँ पर भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस दी हुई है कि ये काउंटिंग जो माइग्रेंट वोट्स की है 3 जगहों पर होगी और वो अपने इलेक्शन एजेंट्स वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं और इसको भी ERO नेट से ही अपडेट होगा कि कितने वोट्स हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, ये जो माइग्रेंट वोट्स इन 3 जगहों पर है, दिल्ली है, उधमपुर है या जम्मू है, ये EVMs में ही जो वोट पड़े थे ये उन्हीं की काउंटिंग वहाँ पर होगी। और मैं आपके माध्यम से सारे पॉलिटिकल पार्टी जो नोटिस भी गई है वो अपने इलेक्शन एजेंट भी वहाँ भेज सकते हैं, उस प्रोसेस को भी वो विटनेस कर सकते हैं। थैंक यू।